कहते हैं कुछ लोग इस दुनिया से जाकर भी कहीं जाते नहीं, उनका अस्तित्व हमेशा रहता है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसे दुनिया नीम करौली बाबा के नाम से जानती है। 1900 फिरोजाबाद, इंडिया। एक छोटे से जमींदार के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण दास। उसके आने से घर के हर कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। पर जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी अद्भुत प्रवृत्तियां दिखने लगी। दुर्गा प्रसाद, उसके पिता, सोच रहे थे कि उनका बेटा उनका व्यवसाय संभालेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन लक्ष्मण का मन हमेशा कुछ और ही सोचता। जहां और बच्चे खेतों में पिट्ठू खेलते, लक्ष्मण घंटों तक मंदिर में बैठा रहता और हनुमान चालीसा पढ़ता। दुर्गा प्रसाद बार बार चीखते, लक्ष्मण खेलना सीख, जमीन संभाल, पर लक्ष्मण सिर्फ मुस्कुराता और उनकी बात टाल देता। गांव वाले भी धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि ये बच्चा कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। 12 साल की उम्र में लक्ष्मण दास बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल गया। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े और हनुमान जी के नाम का जप था। उसके पैर धूल से ढके हुए थे और दिल में एक अजीब सी शांति और उत्सुकता का संगम चल रहा था, जैसे उसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा लिया हो। हर कदम के साथ उसके मन में एक नई रोशनी जागने लगी जो आने वाले सालों में अनेक लोगों के जीवन को प्रशिक्षित करेगी। उस दिन से दुनिया ने लक्ष्मण दास को खो दिया और पाया एक ऐसा योगी जिसका प्रेम और तपस्या हर सीमा से परे था। एक ऐसा संत जिसे दुनिया बाद में नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगी। एक व्यक्ति जो सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि प्रेम और दिव्यता का रूप बन गया था, जिनका जन्म तो अकबरपुर फिरोजाबाद में हुआ, लेकिन जिनका आश्रय बना उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव नीम करौली, और इसी गांव से उनका नाम पड़ा नीम करौली बाबा। कहते हैं जब बाबा पहली बार इस गांव में आए तो उन्होंने बजरंगबली के मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुफा में तपस्या शुरू की। बाबा ने गांव वालों से कहा, कोई इस गुफा के अंदर मत आना। लेकिन एक दिन एक लड़का गोपाल जिज्ञासा में गुफा के अंदर चला गया और जो दृश्य उसने देखा वो किसी भी इंसान के समझ से परे था। गुफा के अंदर नीम करौली बाबा पद्मासन में बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे समय उनके चरणों में रुक गया हो। उनके पैरों के इर्द गिर्द और पूरे शरीर पर सांप था। कुछ सांप उनके गले में लिपट कर बैठे थे, लेकिन बाबा बिल्कुल स्थिर थे और उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। गोपाल की सांसें रुक गई, उसका शरीर कांपने लगा। वो चीखता हुआ भागा और गुफा के बाहर बेहोश होकर गिर गया। गांव वाले दौड़कर आए, सबको लगा कि गोपाल मर गया। तभी बाबा गुफा से बाहर निकले। उन्होंने गोपाल के पास जाकर अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अगले ही पल गोपाल ने आंखें खोल दी, जैसे किसी ने उसके अंदर फिर से प्राण डाल दिए हों। वो उठकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और पूरे गांव ने देखा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो खुद बजरंग बली का रूप है। उस दिन के बाद से नीम करौली के लोगों के लिए बाबा कोई संत नहीं रहे, वो देवता बन गए और नीम करौली गांव धरती का एक तीर्थ बन गया। नीम करौली बाबा के जीवन में चमत्कार कहानियां आम थी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनका लॉजिक साइंस कभी नहीं समझ पाया। उनमें से एक कहानी है एक नाई और उसके बेटे की। एक दिन बाबा शेव करवाने एक छोटी सी दुकान पर गए। बातें करते हुए नाई ने कहा, बाबा मेरा बेटा दूसरे गांव गया था, अभी तक लौट के नहीं आया। बाबा शांत हुए और बिना कुछ कहे आधा शेव छोड़कर बाहर चले गए। चेहरे पर अभी भी साबुन लगा था। 2 मिनट बाद वापस आए और चुपचाप बैठ गए। नाई ने सोचा शायद बाबा को कुछ याद आ गया होगा और बात वहीं खत्म हो गई। अगली सुबह जब नाई घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका बेटा घर वापस लौट कर आया है। उसके पूछने पर बेटे ने बताया कि मैं 100 किलोमीटर दूर एक गांव में अटक गया था। तब एक आदमी आया जिसके चेहरे पर साबुन लगा था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा घर लौट जा। नाई समझ गया ये तो बाबा ही थे, लेकिन वो तो मेरे सामने बैठे थे, तो फिर 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए? क्या ये सपना था या कोई ऐसी शक्ति जिसे हम समझ नहीं सकते? साइंस इसे कहता है टेलीपोर्टेशन, एक ऐसी क्रिया जहां एक व्यक्ति एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाए। वेदों में इसे कहा गया है सिद्धि। और जब लोग बाबा से इस चमत्कार का राज पूछते तो वो बस मुस्कुराकर कहते, जहां प्रेम है वहां दूरी नहीं होती। 1967 अमेरिका का एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट भारत आया। उसके पास सब कुछ था,
नाम, शोहरत, पैसे, लेकिन अंदर से एक खालीपन था। उसका मिशन था स्पिरिचुअलिटी को समझना। वो साइंस और मन की साइकोलॉजी के जरिए ईश्वर को ढूंढना चाहता था। उसने सुना था इंडिया में एक ऐसा साधु है जो मनुष्य के दिल को पढ़ लेता है। उसने एक बार वहां जाने का फैसला किया। कैंची धाम, नैनीताल, नीम करौली बाबा का आश्रम, वही जगह जहां बाबा ने अपनी ऊर्जा से अनेक लोगों का जीवन बदला। जब रिचर्ड पहली बार बाबा के सामने बैठा तो उसका दिल एक अजीब सी घबराहट और क्यूरियोसिटी से भर गया। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अमेरिका से आया है रिचर्ड, तू क्या करता है? रिचर्ड बोला, मैं लोगों को LSD देता हूँ। इस दवाई से उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है। उन्हें लगता है जैसे वो भगवान को महसूस कर रहे हैं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने LSD मांगी और रिचर्ड के सामने डबल डोज ले ली। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ईश्वर को देखने के लिए दवाई नहीं, प्रेम और शांति चाहिए। रिचर्ड के आंसू निकल आए और वो बाबा के चरणों में गिरकर बोला, मुझे अपना शिष्य बना लो। बाबा ने हाथ उठाया और कहा, अब तेरा नाम होगा रामदास। अमेरिका लौटकर उसने 2 पुस्तकें लिखी, बी हियर एंड नाउ और मिरेकल ऑफ लव, और नीम करौली बाबा का नाम दुनिया भर में गुनगुनाया गया। कैंची धाम सिर्फ एक आश्रम नहीं रहा, वो प्रेरणा का स्रोत बन गया। और नीम करौली बाबा भारत के योग का एक जीवित प्रमाण। 11 सितंबर 1973 वृंदावन की एक शांत सुबह नीम करौली बाबा को एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। शरीर कमजोर था पर आंखों में अभी भी वही तेज था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ नॉर्मल। किसी को समझ नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर ना दर्द था न घबराहट, बस एक अजीब सा सुकून। बाबा ने धीरे से कहा, मुझे अकेला रहने दो, अब ये शरीर का काम पूरा हो गया है। अगली सुबह जब डॉक्टर आए, बाबा के दिल की धड़कन रुक गई थी। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क से मना कर दिया। लोगों ने कहा बाबा बीमारी से चले गए, लेकिन उनके शिष्य जानते थे वो समाधि ले चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था, मैं हर मन में, हर रूप में रहूंगा। जब भी कोई मुझे याद करेगा मैं वहां हमेशा रहूंगा। उनका शरीर वृंदावन में समाधि में रखा गया। मंदिर के अंदर बैठे लोग कहते हैं, यहाँ आके लगता है जैसे बाबा अभी भी पास हैं। आज उनके देह छोड़ने के बाद भी उनका आशीर्वाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। स्टीव जॉब्स जब जिंदगी से थक गया था वो यहीं कैंची धाम आया। मार्क जकरबर्ग ने भी कुछ दिन बिताए अपने मन को शांत करने के लिए। विराट कोहली, जूलिया रॉबर्ट्स, सबने अपने जीवन में नीम करौली बाबा का प्रभाव महसूस किया। और शायद वही नीम करौली बाबा का असली चमत्कार है। वो मरकर भी जिंदा हैं। उनका आशीर्वाद किसी एक व्यक्ति, एक धर्म, एक देश तक सीमित नहीं है। वो उन सब लोगों के साथ है जो दिल से सच्चा प्रेम करते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति कैंची धाम जाता है तो हवा में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे समय वहां रुक गया हो। यदि आपने नीम करौली बाबा के आशीर्वाद का अनुभव किया है तो कमेंट्स में लिखिए, बाबा हमारे मन में हमेशा रहना। ओम श्री नीम करौली बाबाए नमः। जय बजरंगबली।